हेलो बच्चे नमस्कार। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन क्लास 12th बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम्स आप अगर करके जाओगे ना तो आपका मार्क्स अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा मैथ्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे देखना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब कभी भी आए ना सर, तो आप सिंपली क्या करोगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्या। देखो यहाँ एंगल जो लॉग एक्स है ना सर, इसको मैंने लेट करना, दैट इज पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। यस और नो, log x equals to t कर दिया। now we have to differentiate this term on both side। चलो डेरिवेटिव जैसे ही करेंगे x के रेस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dt बाई डी एक्स होगा इधर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने log x को t लेट किया तो यहाँ बेस में मेरा e है। ठीक है, तो यहाँ से x मेरा क्या होगा, e टू दी पावर t होगा सर, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, इधर होगा dt बाई डी एक्स। now we have to substitute this dx वाला टर्म इन टर्म्स ऑफ dt। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx इंटू 1 दैट इज dx इक्वल्स टू x डॉट dt। देखो, और x का वैल्यू मैंने क्या निकाल के रखा है यहाँ पर बताओ, e टू द पावर t। लेट्स substitute this value in this term, that is dx will be equals to e to the power dt। yes or no, ठीक है, e to the power t dt। नाउ ये जो आपका इंटीग्रल्स था, ये लेट सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, आई कह दिया। तो नाउ दिस इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम दैट इज साइन टी डॉट डी एक्स के जगह मेरे क्या आ जाएगा, डी एक्स के जगह ई टू दी पावर, डी एक्स के जगह क्या आएगा, ई टू दी पावर टी डॉट डी टी। लिखिए ई टू दी पावर टी डॉट डी टी। नाउ ये इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है क्या कि आप बाई पार्ट लगा सकते हैं हम लोग क्या सर, बाई पार्ट इंटीग्रेशन आइलेट रूल है ना। तो चलो, तो बाई पार्ट अब क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो, बाई यूजिंग बाई पार्ट इंटीग्रेशन। यस और नो सर। और याद रखना बाई पार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, इसका यूज आएगा ही आएगा सर। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो नाउ बाई पार्ट में क्या होता है, दो फंक्शन जब कहीं भी एफ एक्स जी एक्स प्रोडक्ट में हो और उसका इंटीग्रल पूछा जाए, देन वी हैव टू यूज द बाई पार्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह दे, दूसरा आईलेट लगा दे रहा हूं, तो इसमें मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसको मैंने सेकंड फंक्शन कह दिया। ठीक है, तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dot dt। that is a complete formulation of bipart integration। now it will be converted to e to the power t। sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, that is minus of cos t minus of e to the power t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में e to the power t। now again इंटीग्रेशन ऑफ sin t क्या होगा सर, minus of cos t dot dt। now this minus becomes positive, और ये माइनस यहाँ माइनस ई टू द पावर टी इंटू कॉस टी माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर टी इंटू ये देखो कॉस टी डी टी। यस और नो, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। नाउ अगेन वी हैव टू लेट सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। फिर से मैं यहाँ पर बाई पार्ट लगा सकता हूँ ना सर, फिर से मैं इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह दिया, दिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैंने सेकंड फंक्शन कह दिया। ठीक है, तो मैं अलग से ये वाले इंटीग्रेंट को मैं सिर्फ सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो अलग से नहीं, इसी में कंप्लीट करता हूँ। चलो e टू द पावर t इंटू कॉस टी प्लस ऑफ, फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाऊंगा मैं, फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेशन अगर लगाऊंगा है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखना, तो फिर से क्या होगा, बोलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dt। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड टू माइनस e टू द पावर t cos t प्लस ऑफ e टू द पावर t cos t का क्या होगा इंटीग्रेशन, दैट इज sin t माइनस ऑफ
फिर से ई टू द पावर टी का डेरिवेटिव ई टू द पावर टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, साइन टी डी टी, यस और नो। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज है, देखना क्या ये वाला चीज आई है क्या मेरा, बोलो तो, ई टू द पावर टी इंटू साइन टी डॉट डी टी मेरा क्या है, आई है क्या, क्या मैं इसकी जगह आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखिए आप, क्या होगा माइनस ई टू द पावर टी इंटू कॉस टी प्लस ऑफ ई टू द पावर टी इंटू साइन टी माइनस आई क्यों, क्योंकि यही तो इंटीग्रेंट है ना। नाउ दिस माइनस आई वाला टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, माइनस वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा प्यारो दोस्तों, देखिएगा तो पहले से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आई है, नाउ ये आई लेफ्ट में आके प्लस हो गया और आपके पास बचेगा ई टू द पावर टी कॉस टी प्लस ऑफ ई टू द पावर टी साइन टी, खत्म। नाउ आई दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आई, यहाँ से मैंने ई टू द पावर टी को कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा सर, साइन टी माइनस कॉस टी, तो यहाँ से आई मेरा कितना बच जाएगा, ई टू द पावर टी बाई टू इंटू साइन टी माइनस कॉस टी। नाउ अब ये आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि आपको वेरिएबल एक्स के टर्म में पूछा था। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस टी वाला टर्म, टी मैंने किसको कहा था, लॉग एक्स को कहा था ना, तो टी जहाँ जहाँ है वहाँ लॉग एक्स पुट कर देता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर लॉग विथ बेस एक्स अपॉन 2 साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स, यस और नो, ठीक है। तो इधर देखिएगा ये तो एक्स हो जाएगा एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से, तो एक्स अपॉन 2 साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, इनडेफिनिट है सर तो प्लस सी, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन क्वेश्चन सर, ठीक है। तो सेकंड वन क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, तो ध्यान से देखना इसका कंसेप्ट कैसे चलेगा। तो ये जो ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हमेशा याद रखिएगा, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है ना सर, उसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करेगा टी, तो x ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 जो था ना उसको मैंने टी लेट कर लिया। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट, पहले मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2t लिख दे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx का इंटीग्रेशन dx, या फिर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, चलो ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये क्या होगा 1, ये कितना होगा माइनस 2 डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx मेरा कितना होगा सर, 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ dt। नाउ ये जो इंटीग्रेशन था आपका इक्वेशन नंबर 1, अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, देखना ध्यान से, अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, ध्यान से देखिएगा, अब ये कन्वर्ट हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स के जगह यहाँ क्या होगा, क्या हम x को लिख सकते हैं माइनस 2t, ठीक है, तो लिख दूं क्या माइनस 2t अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस 2t, और ये क्या होगा ई टू द पावर t, और dx के जगह मैंने क्या निकाल के रखा है माइनस 2 टाइम्स ऑफ dt, yes or no। नाउ दिस होल इंटीग्रल विल कन्वर्ट इनटू दिस पोर्शन, yes or no। अब यहां से बताइएगा सर, आपको ध्यान देना है, आपको फंक्शन में एक चीज बताया गया है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट था, याद रखना, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि दिस इज ऑड फंक्शन, यस और नो। और कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स कितना होगा, प्लस ऑफ कॉस एक्स, बिकॉज दिस इज अ इवन फंक्शन, यस और नो। तो यहां पर वही लॉजिक लगेगा, देखो साइन ऑफ माइनस 2t को मैंने क्या लिखूंगा, बोलो यहां पर इस कंसेप्ट से माइनस ऑफ साइन 2t, कॉस ऑफ माइनस 2t को मैंने क्या लिखना है, इवन फंक्शन, तो कॉस ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बोला कॉस ऑफ 2t। ना ध्यान से देखिएगा क्या अब इसके बाद क्या होने वाला सीध देखना, ठीक है, माइनस 2 आपके पास सिस्टम में रहेगा। नाउ दिस होल इंटीग्रल दैट इज आई, ध्यान से देखना, थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं ध्यान से, हाँ, माइनस 2 बाहर, आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ साइन 2t, आपके पास कॉस वाला तो इवन फंक्शन, तो एज इट इज ई टू द पावर टी डॉट डी टी, ई टू द पावर टी डॉट डी टी, ये सुनो, यही होगा। अब देखो, अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आएगा सर, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो। क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। तो 1 को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस और नो। मैं इसी आदमी को देख के इस 1 को रीअरेंज किया, तो ध्यान रखिएगा ये सब प्रैक्टिस से आता है। 1 प्लस कॉस 2 टी क्या होगा, बोलो 2 कॉस स्क्वायर टी, हाफ एंगल फॉर्मूला, यस और नो, e टू दी पावर टी डॉट डी टी, यस और नो। ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? नाउ इट विल बी कन्वर्टेड, इसीलिए मैंने उस 1 को ओपन कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या, बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, अब ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी इंटू ई टू दी पावर टी डी टी। देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपको ये भी पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है, ध्यान से। हाँ, तो नाउ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल विल कन्वर्टेड दैट -2, इसको क्या कर सकता, बोलो रूट है 2, खत्म, ये बाहर आ जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी। ऐसे बाहर नहीं आता, अगर आप एक्चुअल फंडा अगर देखोगे ना तो इसका कंसेप्ट कुछ अलग होता है, ये मॉड के साथ बाहर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल है तो ये टेकिंग एज अ पॉजिटिव फंक्शन ही लूंगा, ठीक है। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दूं मैं क्या, तो यहाँ से आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा माइनस ऑफ, अब इसको हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं क्या, कॉस ऑफ टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और ये माइनस को अभी बाहर में ही रखिए आप, ठीक है, इंटीग्रेशन का बाहर, प्लस ऑफ क्या होगा, बोलो साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी और ई टू दी पावर टी डी टी, ये सुन लो, ये अंदर वाला टर्म। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? अब देखना, ध्यान से देखना, अब देखो ये माइनस, ये देखो यहाँ से एक कॉस गया, ऊपर ले जाऊंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सेक टी प्लस ये क्या होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर है ना, तो एक कॉस आ जाएगा 10 में, साइन बाई कॉस हो जाएगा 10t और एक कॉस बच जाएगा दैट इज सेक टी, और ये आपका क्या होगा ई टू दी पावर टी डी टी, यस और नो। और बताओ इंटीग्रेशन में आप बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े थे, ई टू दी पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी गिव यू व्हाट, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये सुन लो। बताओ बाय पार्ट से ही हम लोग सॉल्व किया, बाय पार्ट से ही हम लोग ये फंडा सॉल्व किया था, ये सुन लो, ये सुन लो, ठीक है। तो ना यही दिख रहा ना आपको, देखो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव है क्या, ये एक्चुअली कोई फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव बैठा हुआ है और साथ ही साथ इसका ये होल फंक्शन का प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो इसमें आप बाय पार्ट लगाओगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो वही चीज़ है क्या, देखो एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर में मल्टीपल है, ये अगर मेरा एफ ऑफ टी है तो ये मेरा एफ डैश टी है क्या, ये सुन लो। तो नाउ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल विल टोटली कन्वर्टेड इनटू ई टू द पावर टी इनटू एफ ऑफ टी, दैट इज सेक टी, जैसे यहाँ पर हो रहा ना जी, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स, तो ये मेरा क्या है, ये एफ ऑफ टी है, तो ये मेरा एफ डेस टी है, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, यहाँ टी है तो टी आ जाएगा प्लस सी। नाउ ये आपका आंसर नहीं है, बार बार मैं बोलता हूँ, देखो ये टी वेरिएबल में आपको वेरिएबल एक्स में पूछा गया था, सो आपको टी के जगह एक्स पुट करना पड़ेगा। तो टी के जगह एक्स क्या था बताओ, टी के जगह हम लोग क्या लिखते हैं -x/2, तो -x/2 इंटू सेक ऑफ -x/2, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो इंटीग्रल है सर, ये जो ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है, तो ये इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका कन्वर्जन ये हो चुका है ना, इट विल बी कन्वर्टेड टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वो ऑड इवन वाला फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा, है कि नहीं। तो फिर से देखो cos x जब इवन फंक्शन है तो आपका सेक वाला भी इवन फंक्शन होगा, तो ना ये नेगेटिव वाला टर्म क्या हो जाएगा सर, फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, याद रखना, है ना, समझे बात को। वो जो इवन फंक्शन वाला फंडा था, कॉस ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि इवन फंक्शन है ना, तो उसी टाइप का सेक फंक्शन भी ना इवन ही फंक्शन होता है, सो वो नेगेटिव सेक ऑफ नेगेटिव एक्स क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इवन फंक्शन है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करता हूँ मैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। चलो गुड नाइट, बाय बाय।